वर्सेस जीटी जो है और कल खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, ये मैच कल होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों ही टीम्स के लिए होने वाला है, खास करके जीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि जीत के हैट्रिक हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बहुत ही खतरनाक तरीके से बूस्ट हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक तरीके से बूस्ट हो जाएगा। और फिर अगर प्लेइंग पिच के तरफ नजर डाले तो पिछली बार जो दोपहर के मैच में दिल्ली का पिच ने कुछ अलग ही बिहेव किया था, बहुत ही अलग बिहेव किया था, बहुत मतलब जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था एक्चुअली उस दिन जो है दो मैचेस थे। एक ईडन गार्डन्स कोलकाता पे था और एक अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में था। मैंने दोनों प्रेडिक्ट किए थे कि दोनों में सुबह के मैच में भी 200 रन बनेंगे और शाम के भी 200 बनेंगे। शाम के तो 200 बन गए, लेकिन सुबह के मैच में वहाँ पे 141, 160, 100, 150 ऐसे ही रेंज में कुछ स्कोर बना। लेकिन मुझे लगता है शाम के मैच में जो है थोड़ा सा अलग, और इस बार पिच भी थोड़ी सी अच्छी दी जाएगी। बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद उस ग्राउंड पे मैच था, कोई कॉम्पिटिटिव मैच था, तो इसलिए मुझे लगता है तो वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि पिच कैसा रहेगा। मेरे ख्याल से नॉर्मली पिच फ्लैट ही रहेगा, और वहाँ पे जिस प्रकार से पिच है और जिस प्रकार से ग्राउंड है, जिस डायमेंशन का ग्राउंड है, बॉल वहाँ पे भी ट्रेवल ठीक ठाक करता है, तो वहाँ पे हाई स्कोरिंग ही अफेयर होगा मुझे लगता है। ये पिच की कंडीशन है। वेदर कंडीशंस कुछ देखे नहीं, कल तो वेदर क्लियर ही दिखा रहा है अभी तो, लेकिन कुछ पता नहीं क्या चेंज होगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा था कि आज मैच होगा ही नहीं, लगभग सबको लगा था कि 10 बजे कैंसिल ही हो जाएगा मैच और कंफर्मेशन आ जाएगा। चलो अब स्क्वाड्स की तरफ, अगर इनके स्क्वाड की तरफ नजर डाले तो प्लेइंग 11 क्या होगी। प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगर डीसी की बात करें तो केएल राहुल, प्रथुम निशंका, नीतीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, विपराज निकम, लुंगी एंगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार। ये इम्पैक्ट सबको मैं मिला के बता रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि कुछ चेंजेस होगा। समीर रिजवी में भी कुछ चेंज नहीं होगा, बस टॉप ऑर्डर में केएल राहुल को परफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रिस्टन स्टब्स ने एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया, डेविड विनर ने एक दो शॉट्स अच्छे लगाए थे, लेकिन उसका इतना परफॉर्मेंस नहीं रहा। अक्षर पटेल को उतना मौका ही नहीं मिला। बॉलिंग में उनको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा मुझे लगता है अक्षर पटेल को। बाकी बॉलिंग तो खैर खतरनाक है, कोई बात नहीं। इनको कुछ चेंजेस इनके स्क्वाड में दिख रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं दिख रहे भाई। करुण नायर है, लेकिन उनको मुझे लगता नहीं अभी उनको कुछ खिलाएगा। आकिब नबी एक प्लेयर है, कश्मीर से खेलता है वो, जम्मू एंड कश्मीर से मेरे ख्याल से, तो आकिब नबी उस प्लेयर को जो है थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। आशुतोष शर्मा को अगर चांस नहीं मिल रहा दिल्ली के स्क्वाड में, तो आप फिर देख ही लो कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है नीतीश राणा को छोड़ के आशुतोष शर्मा को खिला लेना चाहिए थोड़ा सा। खेले थे क्या लास्ट मैच में आशुतोष? ये कुछ हर बार क्या होता है, मैं प्लेइंग 11 बना के लाने वाला हूँ, तब ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मैचेस में अगर मैं देखूँ, एक बार देख लेता हूँ। पिछला दिल्ली का मैच जो है मुंबई के खिलाफ था, इसमें स्क्वाड क्या था? नहीं, दोस्तों नीतीश राणा ही खेले थे, आशुतोष में को कुछ चांस नहीं मिला था। आशुतोष शर्मा सब्स्टिट्यूट में थे, लेकिन मुकेश कुमार को निकाल के फिर समीर रिजवी को अंदर लिया गया सब्स्टिट्यूट, क्योंकि बाद में बैटिंग थी दिल्ली की, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए। चलो खैर, डीसी और इसका प्रीव्यू फिर से देख लेते हैं एक बार। फिर तो ये बात हो गई डीसी के प्लेइंग 11 की। और वैसे ही मुझे लगता है कि दोनों टीमें जो है थोड़ा सा, क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुश्किल घड़ी पे जीटी का मामला है, क्योंकि जीटी दो मैचेस में जो है दोनों मैच हार चुकी हैं। जी हाँ, पंजाब किंग्स से 3 विकेट से हारे और राजस्थान रॉयल्स के सामने 6 विकेट से हारे, तो ये दोनों मैच हार चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर डीसी अगर जीत जाए तो मुझे लगता है लगातार पहले 3 मैच जीतने वाली टीम, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि वो क्वालिफायर्स तक ना पहुंचे। जी हाँ, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई ना करे, तो मुझे लगता है फिर वो प्लेऑफ के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा। जिस तरह की बॉलिंग है, फिर वो फेवरेट्स में भी गिनने जाने वाली टीम शुरू होगी। चलो आखिरी ताबूत में आखिरी किल दोस्तों,
शार्दुल ठाकुर भी आउट हो चुके हैं 111 पे 8, 9.4 ओवर, 8 गेंदें अभी बची है, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ही हो सकता है ऑल आउट हो जाए। चलो खैर, अब उनकी प्लेइंग 11 की अगर बात करें जीटी की, और प्रोबेबल प्लेइंग 11 उनकी शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉर्ज बटलर, ग्लेन फिलिप्स, इन पर ही है जो भी टिका है। हमने बात की है पिछली बार भी जब डबल हेडर्स थे, इनका एक मैच था, तो पहले 4 है उन पर ही इनका निर्भर है। वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, ये सब इनकी वीक लिंक ही है मिडल ऑर्डर। उसके बाद खगीसोर रबाड़ा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। अशोक शर्मा ने इम्प्रेस किया है दोस्तों, कुछ हद तक इम्प्रेस किया है, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक आशुतोष शर्मा ने जो है इम्प्रेस किया है। तो ये भी कुछ प्लेइंग 11 में चेंज नहीं करेंगे मुझे लगता है। इनके पास ऑप्शंस क्या है, जरूरत है इनको मिडल ऑर्डर में चेंज करने की, लेकिन इनके पास ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस की अगर बात करें मिडल ऑर्डर में, तो ये क्या जेसन होल्डर को ला सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको नहीं चेंज करेंगे मुझे लगता है। मिडल ऑर्डर में कुछ ज्यादा ऑप्शन है नहीं, फिर टॉम बैंटन जैसे एक प्लेयर को, ग्लेन फिलिप्स को निकाल के, लेकिन फॉरेन को निकालने के ग्लेन फिलिप्स फिर बेटर है, इससे अच्छा है। बाकी कुछ मिडल ऑर्डर में इंडियन ऑप्शंस तो कुछ ज्यादा दिखने रहे। अरशद खान है, जो एलएसजी में थे पहले, उन्होंने अच्छा वहां पे परफॉर्म किया था। एलएसजी में थे नहीं, इनके पास ही थे, जीटी के पास ही है वो पहले से। अनुज रावत करके प्लेयर है, ये पहले आरसीबी में थे 2 साल पहले, ये मुझे याद है 100%। तो बाकी तो कुछ चेंजेस इनके बीच में मुझे दिख नहीं रहे। बटलर को तो हटाएंगे नहीं, रबाडा को तो हटाएंगे नहीं, उसके बाद राशिद खान तो हटाएंगे नहीं। ग्लेन फिलिप्स ही एक ही ऑप्शन बचता है हटाने का, लेकिन उनको भी मुझे लगता नहीं ग्लेन फिलिप्स को हटाया जाएगा, क्योंकि उनसे बेटर टॉम बेंटन तो 100% नहीं है। फील्डिंग एस्पेक्ट में देखें तो बहुत आगे है, लेकिन सिर्फ बैटिंग एस्पेक्ट से बात करें, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स की बॉलिंग कुछ आईपीएल में तो कुछ उस बॉलिंग का बिल्कुल भी फायदा नहीं। जीटी को तो ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं, कभी एक आध एक ओवर निकालने के लिए उनको ओवर दे दिया, सामने वाली टीम अगर फंसी है तो एक आध ओवर निकालने के लिए उनको ओवर दे दिया शुभमन गिल ने। वहां पे अचानक से मारने की जल्दबाजी में होता है, बैट्समैन के कहते हैं कि यार आसान बॉलर दे दिए, इसको थोड़ा सा मारते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में अगर विकेट मिल जाए तो ही मिल जाए, वरना ग्लेन फिलिप्स को मुझे लगता नहीं कि कुछ बॉलिंग के परस्पेक्टिव से कुछ ग्लेन फिलिप्स का यूज है, वो भी जीटी जैसे टीम को। तो मुझे लगता है फिर ऐसे बैटिंग के पर्सपेक्टिव से देखना है तो टॉम बेंटन बेटर ऑप्शन है। जी हाँ, बिल्कुल बेटर ऑप्शन है। उनको इतना रेट किया नहीं जाता, लेकिन टॉम बेंटन 100% बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जेवियर बार्टलेट को भी रेट किया नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है 2-3 मैचेस में। चलो, ये तो फिर हो गया प्रीव्यू डीसी का, डीसी वर्सेस जीटी का। कल ये मैच होगा अरुण जेटली स्टेडियम में, मज़ा आएगा दोस्तों। और देखेंगे कल तो कुछ बारिश के असर है या नहीं, वो कल ही समझ में आएगा कि बारिश के असर कुछ है या नहीं। लेकिन अभी तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा बारिश के असर दिखा नहीं रहा है, मैंने अभी चेक किया है, इतना बारिश के असर दिखा नहीं रहा है। अभी अगर चेंज हुआ होगा तो पता नहीं, चलो एक बार देख ही लेते हैं। दिल्ली वेदर, वेदर, थोड़ा सा प्रेडिक्शन है दोस्तों, लेकिन शाम का प्रेडिक्शन कुछ है या नहीं वो इतना नहीं पता है, डिटेल में कुछ है नहीं।